बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। रुख करते हैं ओकाड़ा का। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में सांपों के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार। प्रोफेसर वाजिद ने सांपों के मुतालिक मफरूज़ों और दकियानूसी अकायद से पर्दा उठा दिया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में सांपों के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने अताइयों और जोगियों की जानिब से सांपों के मुतालिक बनाए जाने वाले मफरूज़ों और दकियानूसी अकायद की नफ़ी करते हुए साइंसी तरायकार को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। सेमिनार के शुरा से बात करते हुए ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शोबा ज़ूलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने बताया कि जोगियों और अताइयों की जानिब से सांपों को पकड़ने और उनकी अद्वियात बनाने के मुतालिक जो दावे किए जाते हैं वह सब बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने सांपों की मुख्तलिफ इक़साम और उनके कुदरती मसाकन के बारे में भी सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोफेसर वाजिद ने सांपों की शनाख्त और उनको पकड़ने के साइंसी तरीक़ाकार की वजाहत की और ये भी बताया कि सांप के काटने की सूरत में किस तरह जान बचाई जा सकती है। उन्होंने तलबा को सांपों की फार्मिंग, उनके जहरों को कशीद करने और अद्वियात में उनके इस्तेमाल के मुताल्लिक अहम मालूमात भी फराहम की। डेरा इस्माइल खान से खबर शामिल करेंगे। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम उल हराम की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। इमाम बारगाहों की सफाई सुथराई के साथ साथ इल्म अबास और ताजिया की तैयारियां भी जारी। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम उल हराम की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। इमाम बारगाहों की सफाई सुथराई और रंगो रोगन के काम साथ साथ इमाम बारगाहों की दीवारों पर इमाम अतहार के नाम और खूबसूरत पेंटिंग के साथ वाक़या करबला की मंजरकशी का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ नए इल्म अबास की तबसीब और ताजिया की तैयारियां भी जारी। जैसे जैसे मुहर्रम उल हराम करीब आ रहा है, डेरा इस्माइल खान में ताजिया साजी अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद ताजिया बनाने का आगाज़ हो जाता है और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर 7 से 9 मुहर्रम को इसे तैयार करके ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। डेरा इस्माइल खान में इस वक्त बहुत से इमाम बारगाहों में ताजिए बनाए जा रहे हैं। चूँकि दिन कम और काम ज़्यादा है, लिहाजा रातों को भी इस काम के लिए मख्तस कर दिया गया। ताजिया की तैयारी बहुत बारीकी का काम है। ताजिए मुख्तलिफ अशकाल और मुख्तलिफ अशिया से तैयार किए जाते हैं। इन अशिया में मुख्तलिफ धातें मसलन लोहा, पित्तल, चांदी और सोना भी शामिल हैं, जबकि दीगर अशिया में लकड़ी, बांस, कपड़े, कागज़, फूल, धागे वगैरह शामिल हैं। दूसरी तरफ ज़िले पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी प्लान भी मुकम्मल कर लिया गया। 7000 से ज़्यादा एहलकार ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। सईद रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा हेड सलमान की दरिया सतलुज की तबाहकारियां। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी ज़ात में आने से बहुत सी बस्तियां मुतासिर हो रही हैं। फसलों के नुकसान के साथ साथ इंसानी जिंदगियों को भी शदीद खतरे का सामना। इलाका मकीन हर तरह की मदद से महरूम, ना किसी कश्ती का इंतजाम, ना ही कोई हम तक टीम पहुंची। हवेली लखा हेड सलमान की दरिया सतलुज में सैलाब के पानी की वजह से बहुत सी बस्तियां पानी की जद में आ गई। जो बस्तियां पानी की जद में आ रही हैं, दोना कतब साड़ों की हाजी मोहम्मद इकबाल वट्टू की और मियाँ आफ्ताब नईम वट्टू, मियाँ हनीफ वट्टू की, मियाँ राना मकसूद वट्टू की और मियाँ फैज़ अहमद वट्टू की, मियाँ अकरम वट्टू वाली सब बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और साथ साथ फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही हैं। अच्छा, हाँ, ये तुसी हुण तू 2-3 किलोमीटर पैदल करके आए ने? हाँ जी, पैदल करके आए। समान साडे कोल है खान पीन दा। हाँ जी, और साडे कोल अचार है, राह च खांदे आए हैं। सही। बस और कोई चीज थानू नहीं अपनी कोई सहूलत नहीं है? नहीं, कोई सहूलत नहीं। बाकी साडे कोल समान साडा सारा उत्थे पिया है। अच्छा, साडा हर चीज उत्थे पई। साडे यानी कि मंजे तक नहीं, खान पीन दा सारा टोटली समान, दाने वगैरह, दूसरा चीनी वगैरह सब कुछ। थानू हुण की सहूलत चाहिए? कश्ती मंगाई जावे रेस्क्यू वाले? कश्ती मंगाई जावे। अच्छा, साडा उत्ते समान पिया, असीं राती जाना, हुण जाना। साडे 2 बंदे उत्थे बैठे ने। अच्छा, हाले बंदे थोड़े पीछे बैठे नो? पीछे बैठे ने, असीं उन्हां नूं रोटी भी देण जाना है। अच्छा, हाँ जी, जगह असीं कईयां नाल बंन पाया है। अच्छा, ते असीं उन्हां नूं रोटी देण जाना। सुबह दा नाश्ता नहीं कीता, अच्छा, हुण वापसी घरे जाना। रोटी रोटी देनी, भुखे बैठे ने सारे बच्चे थोड़े उत्थे बैठे नो? हाँ जी, भुखे बैठे। अच्छा, ठीक ठीक है। है। नाश्ता देना है उन्हां नूं। ते ए फखर वाली भैणी ते तुसी आए खड़े ने? फकर वाली पैनी ए थू उत्थे जाना चाहते? हाँ जी, उत्थे जाना। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। सरदार इमरान अजीज खान की रिपोर्ट के मुताबिक आर्ट्स कौंसल रावलपिंडी में पासबान वतन वेलफेयर फाउंडेशन और सीरत व मिलाद कमेटी पाकिस्तान के जरिए तमाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चौधरी खुर्शीद अनवर मरकजी सदर पासबान वतन वेलफेयर फाउंडेशन, इरफान सदीकी मरकजी सदर सीरत व मिलाद कमेटी पाकिस्तान, शान अंसारी एडवोकेट मरकजी जनरल सेक्रेटरी,
सीरत व मिलाद कमेटी पाकिस्तान सुहेल भट्ट मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पीर यासीन सफ़ी मरकजी चेयरमैन YMY वॉलंटियर फोर्स थे। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डॉक्टर जमाल नासिर, वज़ीर सेहत पंजाब पीर मोहम्मद नकीबुल रहमान, सजादा नशीन दरबार आलिया ईदगाह शरीफ, राना मोहम्मद इशफाक मरकजी सदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अमीर जमीयत अहले हदीस रावलपिंडी, सैयद इजहार बुखारी मरकजी चेयरमैन अमन कमेटी, शेख अब्दुल वाहिद सरपरस्त आला सीरत व मिलाद कमेटी पाकिस्तान और तनवीर राजपूत भट्टी थे। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। अमन कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि लोगों में और वतन पाकिस्तान के कोने कोने में अमन की फ़िज़ा को कायम रखा जाए। वतन पाकिस्तान में कोई भी मजहबी अमूर हो, इसमें किसी को भी इंतशार या बदनज़मी फैलाने का हक नहीं। सरदार इमरान अजीज़ खान ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम और वतन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक के हुक्म और प्यारे नबी आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नक्श कदम पर चलना होगा। जिस तरह हम अपने आप से और अपनी औलाद से प्यार करते हैं, इससे बढ़कर दीन इस्लाम और वतन पाकिस्तान से प्यार करना होगा। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ही अमन का पैगाम देता है। शहजाद जदौन और चंगेज़ खान अवान दीगर ने अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर दीन इस्लाम, वतन पाकिस्तान और शोहदा के लिए दुआएं भी की गईं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।